दोस्तों, श्याम ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं बालू चौधरी। कल हमने पढ़ा था कि 1 से लगा के 1 करोड़ तक की संख्याओं के बारे में और उनका विस्तारित रूप पढ़ा था और उनके मान के बारे में पढ़ा था कि भाई टोटल संख्या कितनी होती है उनमें से, तो डिटेल से हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। यानी सरलीकरण में क्या होता है कि बोर्ड मास का नियम हम काम में लेते हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो आज हम बोर्ड मास के नियम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि बोर्ड मास का नियम क्या है और वी बोर्ड मास इसको क्यों कहते हैं, और उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? वी बोर्ड मास, BODMAS। ठीक है जी। अब इसको वी बोर्ड मास क्यों कहते हैं? सबसे पहले होता है वेनुकुलम। वी का मतलब होता है वेनुकुलम। वेनुकुलम का मतलब होता है बार, यानी रेखा कोष्ठक। सबसे पहले इसको सरल करते हैं। उसके बाद में होता है बी। बी का मतलब होता है, वी का मतलब वेनुकुलम और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है जी। उसके बाद में ब्रैकेट को सरल करते हैं। अब ब्रैकेट में होते हैं 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार? ये देखिए, सबसे पहले होता है स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद में होता है मंझला ब्रैकेट, यानी इसको बोलते हैं कर्ली, CURLY, कर्ली ब्रैकेट। ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद में हो गया बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। तो मतलब सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में कर्ली को, उसके बाद में बिग ब्रैकेट को हम सरल करेंगे। उसके बाद में ओ, वी हो गया, बी हो गया, ओ हो गया। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, यानी गुणा। ठीक है जी। उसके बाद में मल्टीपल, यानी डी है। डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। उसके बाद में मल्टीपल, यानी होता है MULTIPL, यानी मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणा। इसको हम सरल करेंगे। उसके बाद में है हमारा ए का मतलब होता है एडिशन, और एडिशन का मतलब होता है जोड़। ठीक है जी। उसके बाद में है हमारा एस का मतलब होता है कि सब्ट्रैक्शन, यानी बाकी या घटाव। तो सबसे पहले हमारा होता है, इसको वी बोर्ड मास इसलिए कहते हैं कि वी का मतलब होता है वेनुकुलम, यानी बाहर सबसे पहले सरल होता है। उसके बाद में होता है ब्रैकेट सरल होता है, और उसके बाद में ऑफ का मतलब होता है का। और ब्रैकेट 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद में बिग ब्रैकेट। तो मतलब सबसे पहले छोटा वाला, फिर मंझला, फिर बड़ा वाला कोष्ठक को सरल करते हैं। उसके बाद में ऑफ का मतलब होता है का, यानी परसेंटेज में पूछ सकते हैं कि 4 का 5 हिस्सा या भाग, जो भी। का यानी गुणा, एक तरह का का मतलब होता है गुणा। उसके बाद में डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग। उसके बाद है मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा होता है। उसके बाद में है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़। और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। तो हमारा ये वी बोर्ड मास है तो सीक्वेंस से चलेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि अभी हम एग्जांपल लेंगे, उसको हम डायरेक्टली करेंगे जैसे क्वेश्चन दे रहा है ऐसे, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ये है वी बोर्ड मास का नियम। ठीक है नी, यानी ये बोर्ड मास के नियम है। अब इसको इनको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप समझ गए कि वी बोर्ड मास को क्यों बोलते हैं? वेनुकुलम, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी। इसको आप नोट कर लीजिए, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पोज कर लीजिए। अब इससे हम
क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला, 2 + 3 - 4 गुणा 25/5। हमें ध्यान रखना है कि वी बोर्ड मास। तो हम देखते हैं कि वे कैसे इसको सरल करते हैं। क्वेश्चन ये आ गया। अब हमें ध्यान रखना है कि अब वैल्यू कॉलम इसमें नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन है, सीधा सब डिवीजन। तो सीधे डिवीजन पे गए, तो मतलब डिवीजन पे गए तो 25 में 5 का भाग दिया तो आंसर क्या आ गया 5। ठीक है जी। तो 2 + 3 - 4 गुणा 5। उसके बाद में क्या है, डिवीजन के बाद मल्टीपल। तो मल्टीपल ये देखो, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि 4 5 से गुणा किया तो कितने हो गए 20, और किसके माइनस के 2 + 3 उतार दिया। उसके बाद में क्या है एडिशन। एडिशन में क्या है 2 + 3 कितने हो गए 5, 5 - 20। उसके बाद में क्या है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो 20 में से -20 में से 5 गए तो पीछे बच गए -15। तो ये हो गया हमारा ANS। इस टाइप हमें ध्यान रखना है कि बोर्ड मास के नियम से हमें फॉलो करना है। अगर हम बोर्ड मास का नियम फॉलो नहीं करते तो हमारा आंसर कैसे आता, तो इसमें तो वही आता सेम आता, परंतु अगर हम कहीं इधर से जोड़ना स्टार्ट करते 2 और 3 ले लेते, 2 और 3 को ले लिया 5 हो गए, 5 और -4 गए तो फिर 5 में से 1 बच गया, फिर 1 और 2 को गुणा करते तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन आंसर जो भी आता गलत आता है। ठीक है जी, इस प्रकार आपको करना है। अब हम इसके बाद में दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है देखते हैं। और उससे पहले हम एक बात का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ प्लस गुणा माइनस है तो हमारा आंसर आएगा माइनस। अभी हम देखते हैं। ठीक है जी। और यहाँ माइनस है और इधर प्लस है तो भी हमारा आंसर क्या आएगा माइनस। और यहाँ माइनस है और गुणा यहाँ माइनस है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्लस का। और यहाँ प्लस है और कोष्टक मतलब ये संख्या कोष्टक में दे रखी होंगी या डायरेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, इन दोनों को गुणा करेंगे तभी हमारा आंसर क्या आएगा प्लस। देखो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस। ये जब गुणा करते हैं ना उस टाइम आते हैं गुणा करने पर। अब देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 है 5, इसका पहले का ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब देखो ये तो क्या है माइनस के और ये क्या है प्लस के। अब देखिए हमने क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4 हो जाएंगे। अब संख्या हमारी प्लस की 5 गुणा माइनस के 4 लेते हैं तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस के 20 आंसर आ जाएंगे। एग्जाम्पल भी साथ में ले रहे हैं, किसी को अगर समझने में दिक्कत हो रही है ना तो आप आराम से एग्जाम्पल देख के समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में -4 लिया और प्लस के 5 हो गए तो भी क्या आंसर है -20। ठीक है ना, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक है, जब ये गुणा करते हैं तब ऐसा होता है। उसके बाद में माइनस के 7 और फिर गुणा और फिर माइनस के 5 तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो मतलब हमारा आंसर हो जाएगा प्लस के 20। ये संख्या प्लस की आ जाएगी तो या +20 लिखो या 20 लिखो कोई बात नहीं, एक ही। अब उसके बाद में हमारी दो संख्या जैसे
4 प्लस के और प्लस के 5, तो इसी प्लस के हो गए 20। तो मतलब इस प्रकार हमारे आंसर आते हैं। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। देखो एग्जांपल लेके भी हम इसको समझ ले सकते हैं। माइनस और प्लस की गुणा हुए माइनस, माइनस और प्लस के गुणा हुए माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। इस टाइप आपको ध्यान रखना है। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब इनको हम जोड़ते हैं ना तब तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या माइनस की है और उसको माइनस से जोड़ते हैं, जैसे -5 और -5 को जोड़ते हैं तो आंसर आएगा हमारा -10। तो मतलब जोड़ में तो क्या होगा, जुड़ेंगे वास्तव में, और +5 है और +5 को +5 से जोड़ेंगे तो भी संख्या क्या आएगी, प्लस आएगी। पर तो गुणा करते हैं ना तब ये ऐसा ये सिस्टम आएगा। आप ध्यान रखना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए। अब हम अगला करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल तो हमने कर लिया था, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है अभी देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है 4 गुणा 6 प्लस 3 और यह 4 माइनस 6 भाग 3। अब हमारा क्या है आंसर, देखो सबसे पहले हम किसको सरल करते हैं, देखते हैं संख्या में भाग कहाँ है, यानी भाग को करते हैं और उसके बाद ऊपर वाले को करते हैं। ऊपर वाले में सबसे पहले क्या होता है, ये इनमें से है नहीं, सीधा मल्टीपल और एडिशन है। तो मल्टीपल पहले आएगा, 6 को 4 से गुणा किया तो 24 हो गए, फिर प्लस के 3। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन आएगा। 6 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार, तो 4 माइनस 2। अब कितने हो गए, 27, 4 24 और 3 27 और 27/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 13 सही 1/2 या फिर 13.5, जो भी हमारा है 27/2। ये तीन और ये आंसर सेम ही है, ठीक है। जो आपको उचित लगे वो लिख लेना है। किसी टाइप में दे रखा होगा, या तो आपको इस टाइप में दे रखा होगा मिश्र भिन्न में, या साधारण भिन्न में, या फिर पॉइंटों में यानी दशमलव में दे रखा होगा। इस प्रकार हम करते हैं। ये समझ गए होंगे आप। इससे अगला हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा, इसमें हम बी बोर्ड मार्क्स के लगभग सारे नियम लगेंगे। सबसे पहले लिखते हैं 6 प्लस 2 गुणा मंझला कोष्टक 5 माइनस फिर कोष्टक छोटा वाला 3 भाग 3 फिर प्लस फिर 32 भाग 8 फिर बाद यानी रेखा कोष्टक फिर प्लस के 4 फिर छोटा वाला बंद फिर माइनस के 3 फिर मंझला वाला बंद और फिर प्लस के 2 फिर बड़ा वाला बंद फिर इनटू 2। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में और इसको सरल कीजिए। ऑप्शन में दे रखे होंगे जो जितने भी आंसर होते हैं उसमें उसके मिलते जुलते 3-4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो अब इसको हम सिंपल कैसे करते हैं, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है v का मतलब होता है वेनुकुलम, वेनुकुलम का मतलब होता है बार। सबसे पहले बार को सरल करेंगे तो 32 में 8 का भाग दिया तो कितने आ गए 4। फिर क्या दिया v का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट ये अब छोटे वाले को सरल करते हैं और ब्रैकेट में भाग आ गया पहले तो भाग को करते हैं तो 3 भाग 3 बराबर 1, तो 1 + 4 + 4, तो ये ऐसे हो गए ये छोटे वाले कोष्टक में। अब हम लिखते हैं 6 + 2 गुणा मंझला कोष्टक 5 माइनस अब 1 + 4 + 4, ठीक है। फिर छोटा वाला बंद फिर माइनस के 3 यानी मंझला वाला बंद फिर प्लस के 2 फिर बड़ा वाला बंद इनटू 2।
अब हमें क्या करना है कि हम इसको इसी वे में जोड़ सकते हैं। कितने हो गए? प्लस के 9 हो गए, प्लस के 9 हो गए, और इस साइड क्या है? माइनस के, माइनस प्लस माइनस। अब देखते हैं, हम लिखते हैं 6 प्लस 2 गुणा मंजिला, ये मंजिला वाला पोस्टर, और ये फिर 5, फिर माइनस के 4 4 8 और 1 9, फिर माइनस के 3, फिर मंजिला वाला बंद, फिर 2, फिर बड़ा वाला बंद, और फिर 2। अब क्या होता है कि 9 माइनस के और 3 माइनस के, 9 और 3 माइनस कितने हो गए? माइनस के 12 हो गए, और प्लस के 5 है तो माइनस के 7 रह गए। तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस, यानी यहाँ हो गए माइनस के 7, यानी 2 गुणा -7 प्लस 2 इंटू 2। अब इसमें क्या करना है? ये माइनस के हैं तो -7 और 2 को क्या करेंगे? गुणा करेंगे, क्योंकि पहले क्या होगा? गुणा हो गया। तो आगे देख सकते हैं 6 प्लस 2 गुणा -7, तो 2 गुणा -7, इनको हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम माइनस के 14 भी लिख सकते हैं, यानी माइनस के 14 और फिर प्लस के 2, फिर बड़ा वाला बंद, ये छोट मंजिला वाला हट गया था। ठीक है जी। अब माइनस के 14 और प्लस के 6 प्लस के 2, तो प्लस प्लस को एक साइड लेते हैं, तो 6 प्लस 2 ओ -14 और गुणा 2। अब यह 6 और 2 कितने हो गए? 8, 8 में से 14 गए, सॉरी माइनस के 14 और प्लस के 8, तो कितने हो गए? माइनस के 6, क्योंकि माइनस के 14 है और यहाँ प्लस के 6 और 2 8 होते हैं, 8 हो गए प्लस के, और माइनस के 14 हो गए, तो 14 में से 6 गए तो माइनस के 6 बचते। फिर इसको करते हैं माइनस के 6 और कोष्टक को हटा लेते हैं, कोष्टक को हटा लिया, फिर इंटू 2, बराबर आंसर आ जाएगा -12। ये हमारा एएनएस हो गया। इस टाइप हम आंसर करें, क्वेश्चन करेंगे ना तो हमारा गलत है, वह समझ के आराम से आप काट से इस प्रकार हम काटेंगे, और आपको अगर पहले काटना है तो पहले भी काट सकते हैं। तो एक ये सामान्य क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है जी। तो सबसे पहले वेनुकुलम लगा, फिर ब्रैकेट लगा, फिर ऑफ वाला था, डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस टाइप हमने इस क्वेश्चन में किया है, और इसका आंसर आ गया -12। और ऑप्शन में दे रखे होंगे ए में -12, फिर बी में दे रखे होंगे +12, फिर सी में दे रखे होंगे 14, और डी में दे रखे होंगे -8। इस प्रकार हमारा आंसर देते हैं तो हमारा आंसर नंबर ए हमारा राइट हो गया। ठीक है जी। इस टाइप आपको क्वेश्चन को करना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, और इसका आंसर आता है -12। रब कर लूं, आराम से लिखिए आप। ऐसे नहीं है कि आप पहले गुणा भाग जैसे दे रखा है उस हिसाब से करो तो हमारा आंसर क्या आ जाएंगे। इन सारों में से भी मैथ नहीं करेंगे, 10,000 1000 5000 कुछ आएगा, आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो इसलिए भी बोर्ड मास के नियम को हम फॉलो करना जरूरी है। अगला है हमारा एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? 9 प्लस मंजिला पोस्टर 6 प्लस 7 का 3, यानी 7 का 3। इसमें अब ओ भी आ गया, का मतलब ओ यानी गुणा होता है बेसिकली। ठीक है, का 3, फिर ये माइनस, फिर ये 9 प्लस 2 माइनस 6/2, फिर छोटा वाला बंद, फिर मंजिला वाला बंद। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। यानी इसको हम कैसे करेंगे? इसमें हमने ऑफ भी लिया, यानी 7 का 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको ही करेंगे, यानी 6 का भाग है
सॉरी 6 में 2 का भाग देंगे तो कितने आ गए 3। फिर क्या होगा, यानी छोटे ब्रैकेट को सरल करते हैं और उसके बाद में ये माइनस के 3 हो जाएगी। फिर प्लस के 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 में से 3 गए तो पीछे बच गए 8, तो यानी ये 8 बच गए, 8 है। अब यहां तक आप समझ गए होंगे तो इसको लिखते हैं 9 प्लस मंझला कोष्टक 6 प्लस 7 का 3। अब देखो 8 बच गए, 8 ये माइनस है तो किसके हो गए -8। फिर ये छोटा वाला कोष्टक गया और फिर ये मंझला कोष्टक। अब हमारा क्या माइनस पहले नहीं होंगे, पहले होंगे का, यानी BOD ब्रैकेट होगा फिर ऑफ हो गया, परंतु ऑफ इसके अंदर आ गया तो इसमें फिर प्लस है फिर माइनस है तो इसमें ऑफ होंगे यानी का होगा। ठीक है, उसके बाद में ये डिवीजन मल्टीपल ये होंगे, यानी फिर इसमें क्या है सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो हम 7 का 3, ठीक है जी, तो 7 का 3 का मतलब हो गया 7 को 3 से गुणा करते तो हो गए 21। तो लिखते हैं 9 प्लस 6 प्लस 21 माइनस 8 और मंझला कोष्टक बंद। अब 21 हो गए, 21 और 6 कितने हो गए 27, 27 हो गए प्लस के हो गए 27 और माइनस के हो गए 8 लिख लिया और प्लस के 9। अभी तक हमने ये लिखा तो 27 में से 9 गए तो पी से बच गए 19, सॉरी 27 में से 8 गए तो पी से बच गए 19 और यहां रह गया 9, तो 19 और 9 बराबर हो गए 28। ये हमारा ANS आ गया। ठीक है जी, इस प्रकार हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी हमको सिंपलीफिकेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया था कि भाई बोल्ड मास के नियम को फॉलो करना है और ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट में अंदर गए, छोटा ब्रैकेट में सबसे पहले किसको किया भाग को किया, फिर भाग के हमें 6 में 2 का भाग दिया तो आ गए 3, फिर 3 आ गए, 3 आ गए, फिर ये 3 किसके है माइनस के 3 और 2 और प्लस के 9 11 हो गए प्लस के और माइनस के हो गए 3, तो फिर हो गए 8 हो गए प्लस के 8 हो गए, इसको उतारा हमने कोष्टक से बाहर लिया तो आगे माइनस, तो ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 8 हो गए। अब माइनस के 8 हो गए, फिर ये हमारा मंझला कोष्टक हो गया। मंझले कोष्टक को हमने कैसे सरल करते हैं, यानी 3 में 8 का सॉरी मंझला कोष्टक के अंदर है और ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है का यानी गुणा, और मंझले कोष्टक के अंदर का है गुणा, तो 7 का 3 यानी 21 हो गया। अब हमने डायरेक्ट इसको उतार लिया एज इट इज 21 लिख दिया, तो उसके बाद 21 और 6 कितने हो गए 27 में और माइनस के 8, 27 में से 8 गए तो पीछे बच गए 19 और 19 और पहले ये ले रखे 9, 19 और 9 28। इस टाइप हम क्वेश्चन को सिंपलीफिकेशन यानी ये हमारे हो गए सरलीकरण के प्रश्न। और अब हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे 9 भाग 3 भाग 1, एक इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि ये लेफ्ट साइड से सरल होंगे, यानी लेफ्ट से राइट की ओर सरल होंगे। तो सबसे पहले हम किसमें आएंगे 9 में 3 का भाग देंगे 3, तो 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 में 1 का भाग देंगे तो 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कैसे इसको सरल करते हैं, सबसे पहले हमने देखो क्या लिखा है 9 में 3 का भाग किस साइड से करते हैं, क्योंकि भाग हमेशा लेफ्ट से होंगे और बाकी जोड़ है जो क्या होती है राइट से होती है और घटाव है वो भी राइट से होते हैं और भाग है जो लेफ्ट से होता है। तो 9 में 3 का भाग दिया तो बच गए 3, फिर 3 भाग 1, फिर 3 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया 1, फिर 1 भाग 1, तो 1 में 1 का भाग कितनी बार गया 1 बार गया, तो हमारा आंसर आ गया 1। तो इस टाइप आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को हम भाग है तो इस साइड से करना है। ये हमारे सरलीकरण के प्रश्न हो गए और इससे आगे हम इसी में ही करेंगे सरलीकरण में भी और उसमें होगी सरलीकरण में यानी घात और घातांक प्रश्नावली, यानी घात और घातांक, क्योंकि रीट में पिछली बार घात में से आया था क्योंकि कोई भी संख्या थी उसकी घात 0 थी,
अगर उसकी घात 0 है तो वो संख्या 1 होती है। तो ये हम इस प्रकार घात और घातांक अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए और ध्यान रखिए, अभी रीट की नोटिफिकेशन जारी हो गया है और रीट का एग्जाम बहुत जल्द है, यानी 4 महीने करीबन, अभी 4 महीने रह नहीं गए और आप तैयारी अच्छे से करो और आप रूल और रेगुलेशन के साथ उठो और उसके बाद में आपको प्रिपरेशन करना है, तो भी आप सक्सेस हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। और दूसरी बात, मैथ्स में मैं पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ और अब हमारा संख्या पद्धति चल रहा है। संख्या पद्धति में आगे सरलीकरण आ गया और कल हम करेंगे घात और घातांक। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और चैनल को शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।